वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछले दिन जो है यहाँ तक कर लिया था कि निम्नलिखित में कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो जो डायल अप है वो ब्रॉडबैंड का प्रकार नहीं है। डीएसएल है, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और फाइबर है, और फिर सैटेलाइट, ये जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, और डायल अप जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। कहता है जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेजता है। तो यहाँ वेबकैम हमारा आंसर जो है इसका सही है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका जो पिक्चर लेने का काम करेगा, उत्पन्न छवियों यानी पिक्चर लेने का जो यहाँ पर काम करेगा वो कौन करेगा, या तो कैमरा करेगा या तो वेब कैम करेगा। तो इसलिए इसका आंसर सही है कि वेब कैम होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम सभी जानते हैं, मोबाइल में भी हमारा होता है। ये गूगल क्रोम जो है हमारा वो वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी हमारा वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी हमारा वेब ब्राउज़र है ना। और ये जो ask.com, याहू, बिंग ये सब हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम, इंसर्ट आदि से है। तो ये एमएस वर्ड में जो होम, इंसर्ट आदि ये सब जो होता है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, ये सब जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। यदि आप अलग अलग इसे पढ़ें तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब ऐसा भी पढ़ते हैं, या फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू इस तरह से भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है? मेन्यू बार है। तो मेन्यू बार आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इंटरनेट एड्रेस HTTP, ये जो फिर आगे एड्रेस दिया में मौजूद शब्द HTTP क्या दर्शाता है। तो इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का एक यह क्या है? प्रकार है ना। सही बात। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यह आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त जो है प्रोटोकॉल का एक प्रकार है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है। मतलब जो अभी का डेट और टाइम होगा वो हमें एक्सेल में यहाँ पर दिखा देगा। तो उसके लिए एक्सेल में फंक्शन होता है, देखिए जैसे हम यहाँ पर करते हैं बराबर नाउ, NOW नाउ, ये ब्रैकेट बंद और ओपन और क्लोज कर देना है। एंटर कर देंगे तो जो अभी का आपका देखिए यहाँ पर डेट है और जो समय है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो नाउ फंक्शन से हम जो है यहाँ पर अभी का जो समय और डेट होगा वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, आज का डेट और यहाँ पर अभी का समय। तो नाउ फंक्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होती है। तालिका का इंग्लिश वर्ड टेबल। कुछ वर्ड ऐसा है जो आप हिंदी समझने में दिक्कत है लेकिन इंग्लिश समझ सकते हैं। कहता है वर्ड में यदि MS वर्ड में हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें कॉलम हम सबसे कम कितना और सबसे अधिक कितना लगा सकते हैं। तो चलिए MS वर्ड में यहाँ आते हैं और हम यहाँ इंसर्ट में टेबल में आकर इंसर्ट टेबल करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको नंबर ऑफ कॉलम्स को आप यहाँ पर मिनिमम करके 1 कर सकते हैं। देखिए 1 हो गया हमारा। और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि हम अधिक करें, यहाँ पर हम इसे दबाए रह जाते हैं, तो ये जो मैक्सिमम, अब देखिए ये अधिक नहीं हो रहा है, यानी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितना दिखाई दे रहा है? 63। यानी नंबर ऑफ कॉलम हम मैक्सिमम यहाँ पर 63 कर सकते हैं MS वर्ड में, और मिनिमम जो हमारा कॉलम होता है वो 1 होता है। तो ये आंसर सही है इसका, 1 और 63 यानी 63। MS वर्ड में तालिका में कॉलम की न्यूनतम यानी टेबल में कॉलम जो हमारा न्यूनतम होगा वो 1 होगा, और जो मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा वो 63 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे। तो इसके लिए होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हमने पीछे बेसिक में ये बुक से जो है पढ़ा हुआ था यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। यह क्या करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड जो होता है वो रिबन से टकराता है और उसी के संयोजन से हो जो है हमारा टेक्स्ट या छवि का निर्माण होता है। यही हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें हमें एक चीज और याद रखना था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, कि इसकी जो गति यानी स्पीड होती है वो CPS में मापी जाती है, यानी कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड में मापी जाती है।
CPS डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो स्पीड है वो क्या में मापा जाता है, कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड यानी CPS में मापा जाता है। और इसमें क्या होता है, तो प्रिंटर का जो प्रिंट हेड होता है वो रिबन से टकराता है, उसी के संयोजन से जो है ढेर सारा इंक निकलता है और वहीं पर हमारा टेक्स्ट या छवि का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल में देखते हैं हम किसी वर्कशीट के टैब पर, यहाँ जो नीचे है वर्कशीट, यहाँ पर हम यदि डबल क्लिक कर दें, जहाँ सीट 1 आपका लिखा, यहाँ आकर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए सीट यहाँ पर जो है क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो इसका आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, है ना, नाम बदल सकते हैं। हमने इसका नाम नाव कर दिया, है ना। तो यहाँ पर सीट का हम क्या कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। तो किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। हमने पिछला जो क्वेश्चन था दूसरा वाला, उसमें यहाँ पूछा गया था कि सीट का नाम बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था वहाँ पर कि यही सीट पर आपको, यहाँ जो सीट है यहाँ राइट क्लिक करना है सीट के नेम पर, और क्या करना है, रीनेम में आकर यहाँ पर रीनेम सेलेक्ट करके आप नाम को बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। हम लोग जो अभी मोबाइल से जो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो मोबाइल में डाटा और हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, और कंप्यूटर का हम यहाँ से क्या करते हैं, वाईफाई जो है वो वाईफाई यहाँ पर नीचे आकर हम ये वाईफाई जो हमारा होता है यहाँ पर ये ऑन कर लेते हैं। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं, तो वाईफाई के माध्यम से जो है हमारा स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर में भी जो है हम वाईफाई के माध्यम से जो है इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है। तो एनवेलप्स इसका आंसर हो जाएगा। एनवेलप को प्रिंट करने के लिए एनवेलप्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। तो गलत कौन सा, एक ही होगा, कोई सही बाकी होगा। तो सही वाला देखिए, प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है। प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या होता है, काफ़ी तेज होता है, यानी रैम हमारा काफ़ी तेज होता है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा का भी संग्रह करती है। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती होती है, यानी चीप होती है, कम रेट में हमें मिल जाता है। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम आपको महंगा में मिलेगा, और सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो ये जो आंसर है कि निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, ये इसका क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के लिए जो है ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है कि निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, ये जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट में हम यहाँ पर आ जाते हैं। कहता है प्रेजेंटेशन के अंत में यदि आपको जाना है, यहाँ जो लास्ट हमारा स्लाइड है इसमें हमें जाना है, तो हम एंड की प्रेस कर देते हैं, एंड। तो देखिए हम सबसे अंतिम में यहाँ पर आ चुके हैं, और यदि आपको शुरुआत में जाना हो तो हम होम की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हम शुरुआत में आ सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए जब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहा है हम एंड की प्रेस कर देते हैं, लास्ट में चले गए, और होम की प्रेस कर देते हैं, शुरुआत में आ जाएंगे, हम यहाँ स्केप कर देते हैं। ठीक है, तो एंड की से हम लास्ट में जाते हैं, और यदि यहाँ होता शुरुआत में आने के लिए तो होम की हो जाता। ठीक है, डाउन एरो से हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, और अप एरो से हम ऊपर वाले स्लाइड में एक ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को और क्या भी होना चाहिए। तो सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को हम प्रोटेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था पिछले दिन भी क्वेश्चन था, होम टैब पर यहाँ पर फॉर्मेट में लॉक सेल का ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कहाँ पर होम टैब के किस ऑप्शन में हमें यहाँ लॉक सेल का ऑप्शन मिलता है। तो होम टैब के फॉर्मेट में जो है लॉक सेल है, और यहीं पर देखिए क्या है, प्रोटेक्ट सीट का भी ऑप्शन है ना। तो लॉक सेल करने के साथ साथ हमें प्रोटेक्ट सीट भी करना चाहिए। तो वही कह रहा है MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? मतलब आपका बाकी जो होगा, यहाँ जैसे हम ऊपर कुछ हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए जैसे नेम, यहाँ पे लिख देते हैं रोल, यहाँ लिख देते हैं क्लास, है ना? तो ये क्या हो जाए, ये हमारा हमेशा हेडिंग दिखाई देता रहे, जबकि हम यहाँ नीचे यदि एंट्री करें, तो ये क्या हो जाए, छिपे नहीं। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ एंट्री करेंगे, तो देखिए हमारा हेडिंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा, है ना? अब देखिए आपका ऊपर वाला जो हेडिंग है वो जहाँ हमने नेम लिखा था वो हम हमारा हेडिंग जो है छिप गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस हेडिंग को फ्रीज पेन कर देते हैं। यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं इस रो को, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्यू मेन्यू में आकर या व्यू टैब में आकर यहाँ देखिए आपको ऑप्शन है फ्रीज पेन, और हम फ्रीज यहाँ पर फर्स्ट जो है टॉप रो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यदि नीचे आएँगे, यहाँ पर नीचे नाम लिखने के लिए, देखिए आपका ऊपर जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पर हमेशा सामने दिखाई देता रहेगा, जिससे एंट्री करने में लोगों को क्या होती है, आसानी होती है। अब हम लिखेंगे, देखिए ऊपर आपका हेडिंग जो है ये गायब नहीं होगा। तो ये हम कहाँ से लाते हैं, व्यू मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन होता है फ्रीज पेन का, फ्रीज पेन्स का, ठीक है। तो एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? तो फ्रीज पेन्स को, है ना, फ्रीज पेन्स, और ये फ्रीज पेन्स का ऑप्शन हमें मिलता है व्यू टैब पर, फ्रीज पेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहता है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? तो देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, यहाँ पर हमें इंसर्ट मेन्यू में हम आएंगे, यहाँ पर हमें मिलता है स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट मेन्यू में या इंसर्ट टैब में मिलता है स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर हमें ये सब ऑप्शन जो है दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है। क्या-क्या है फिर से देखिए, कहाँ से हम लाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट। आपको ये सब ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। ये सब ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में कौन सा प्रकार नहीं होता है, तो ये श्रृंखला का ऑप्शन हमें वहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में छिपाएं और दिखाएं, हाइड एवं अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन अमान्य कथन है? तो चलिए हम वहां पर देखते हैं। एमएस एक्सेल में आते हैं, यहाँ पर होम टैब पर आपको यहाँ जहाँ फॉर्मेट लिखा है, सेल्स में यहाँ पर फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पर आना है, और यहाँ देखिए विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। यहाँ जब हम माउस लाते हैं तो यहाँ ऑप्शन है हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो और अनहाइड कॉलम। यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शन हमें मिलता है, फॉर्मेट में आना है, यहाँ पर विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड में हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट, अनहाइड रोज और अनहाइड कॉलम, और यहाँ एक नीचे है अनहाइड सीट। ये सब ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ कह रहा है हाइड वर्कबुक, तो हाइड वर्कबुक तो वहाँ हमारा था नहीं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड में हमारा हाइड वर्कबुक नहीं है, हाइड सीट जरूर है, और हाइड रो और हाइड कॉलम भी है, और अनहाइड का भी ऑप्शन वहाँ पर है। तो हाइड कॉलम्स होता है, हाइड रो होता है, हाइड सीट होता है, सीट होता है, अनहाइड कॉलम होता है, अनहाइड रो होता है, अनहाइड सीट होता है। हाइड वर्कबुक का ऑप्शन वहाँ पर हमें नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें, यानी सॉर्ट एंड फिल्टर पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्रमित और फिल्टर हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन सॉर्ट एंड फिल्टर हम समझते हैं। यहाँ पर होम टैब पे ही आपको एक्सेल में यहाँ लास्ट में देखिए एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। होम टैब पर ही एडिटिंग ब्लॉक में लास्ट में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। तो होम टैब पे ही ये हमारा ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी? तो ये इसे कब संशोधित किया गया, यही इसका आंसर है कि व्हेन वाज इट मॉडिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? तो चलिए पहले हम स्लाइड सॉर्टर व्यू यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हम व्यू टैब या व्यू मेन्यू में आ जाते हैं।
यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर पर यदि हम यहाँ क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये आपके सामने क्या हुआ, थंबनेल व्यू में यहाँ पर आ गया, सबका जो टॉपिक है वो यहाँ सामने में इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमें इसे पहले ले जाना हो तो देखिए इसे हम खिसका सकते हैं। नहीं, ये हमारा फर्स्ट में होना चाहिए मान लीजिए, तो ये हम इस तरह से इसे खिसका, यानी अरेंज करने के लिए भी हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर अरेंज किया, फिर हम यहाँ नॉर्मल कर देते हैं तो ये नॉर्मल हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए सही है, स्लाइड को हम आसानी से जो है पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाया जाना चाहिए। तो आपको यदि x पर पावर 2 लिखना है तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर x लिख दिए और 2 लिख देते, इसे 2 को ऊपर करना है। तो आप इसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ शिफ्ट लेफ्ट एरो से सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए आपको यहाँ होम टैब पर, यहाँ पर इसे कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या है, x टू दी पावर 2 जो लिखा है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये 2 हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। या आप इसकी जगह से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते थे, यहाँ पर देखिए यहीं पे शॉर्टकट की भी आपको दिखाता है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से भी हमारा क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा x को यदि ऊपर, x के ऊपर यदि आपको वर्ग देना हो, कितना 2 देना हो ऊपर पावर में, तो सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। और वही चीज यदि नीचे लिखना हो तो उसके लिए होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे हमें H2O लिखना हो, H2O, इस 2 को यदि नीचे करना हो तो इसे 2 को आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ ये जो ऑप्शन x के नीचे 2 दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। यहाँ आप क्लिक कर दीजिए या आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, यानी फाइनल जो हम काम करते हैं, तो फिनिश एंड मर्ज, यही हमारा ऑप्शन होगा, फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन होता है, लास्ट जो हमारा होगा फिनिश एंड मर्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक यानी मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करने करके इसे दृश्यमान करता है। तो MS एक्सेल में एक ऑप्शन होता है हमारा रैप टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए आपका कोई हेडिंग हो जो कि थोड़ा बड़ा हो, है ना, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर फादर्स नेम, हमने ऐसा लिख दिया। अब ये हेडिंग थोड़ा ज़्यादा है, हम चाह रहे हैं कि इसी में थोड़ा नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं इस तरह से, लेकिन इसी लाइन में यहाँ पर दिखाई दे, ये आगे उतना नहीं जाए। तो यहाँ देखिए ऊपर ही होम टैब पर रैप टेक्स्ट है, इसे आप यहाँ देखिए दिखा भी रहा है कि एक लाइन से ये डबल में भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ रैप टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, तो यही हेडिंग हमारा देखिए ये क्या हो गया, एक ही में आ गया, लेकिन इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, किसके माध्यम से, रैप टेक्स्ट के माध्यम से हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, रैप टेक्स्ट। तो MS एक्सेल में जो है फॉर्मेटिंग विकल्प किस सेल के अंदर होता है, सभी सामग्री को क्या करेगा, मल्टीपल लाइन पर प्रदर्शित करने के लिए एक ही सेल में उसे कर देगा, वो होता है हमारा क्या, रैप टेक्स्ट होता है, क्या होता है, रैप टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है, यहाँ है स्केल टू पेपर साइज, स्केल टू पेपर साइज। चलिए नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट। हम यहाँ MS एक्सेल में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये नेम हमने इस तरह से लिखा, इसे आपको थोड़ा कुछ टेढ़ा करके या कुछ दूसरे डिजाइन में लिखना हो तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कहाँ आना होगा, तो फॉर्मेट सेल के विंडो में अलाइनमेंट में आना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाते हैं, यहाँ हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट, और यहीं पर हमारा सबसे नीचे फॉर्मेट सेल्स है। होम टैब पे देखिए, इसमें से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया आपको, होम टैब पे ही फॉर्मेट में फॉर्मेट सेल्स में आते हैं और फिर यहाँ अलाइनमेंट में आते हैं। यहाँ आप देखिए आपको ढेर सारा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यदि आप इसे थोड़ा टेढ़ा लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस डिग्री को देखिए इस तरह से ऐसे ये 45 डिग्री कर देते, ओके कर देते, तो ये नेम हमारा इस तरह से लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है कहाँ पर, फॉर्मेट में है,
होम टैब के फॉर्मेट में है, सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में, यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है अलाइनमेंट। यदि हमें इसे फिर से सीधा करना हो तो यहाँ इस तरह से हम इसे जो है 0 डिग्री करके ओके कर देते हैं। ठीक, ये फिर से सीधा हो गया। तो इसका आंसर है अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो ये आंसर होगा हमारा क्या, मर्ज स्टाइल। क्या आंसर हो जाएगा, मर्ज स्टाइल, है ना। होम टैब पे ही हमारा स्टाइल ग्रुप में यहाँ पर सेल स्टाइल में आकर यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन है मर्ज स्टाइल का, है ना। कोई दूसरे में स्टाइल है, उस स्टाइल को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो मर्ज स्टाइल का ऑप्शन वहां पर हमारा होता है। नेक्स्ट, निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से? तो इसे याद कर लेंगे, दूसरी जनरेशन से है। निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प अमान्य है? तो नया वर्कशीट लाने का देखिए कितना तरीका आपको यहाँ पर है। नया वर्कशीट लाने के लिए सबसे पहले यहाँ जो बगल में प्लस बना, यहाँ देखिए न्यू सीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर नया सीट यहाँ पे आ गया। हम यहाँ फिर से क्लिक कर देंगे, देखिए न्यू सीट यहाँ पर आ गई है। या आप यहीं जहाँ सीट है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम जो है वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारा नया सीट आ जाएगा। या हम यहाँ इंसर्ट में आकर, यहाँ होम टैब में, यहाँ देखिए सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट में आकर यहाँ इंसर्ट सीट से भी हम सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। होम टैब पे इंसर्ट में आकर यहाँ इंसर्ट सीट। ठीक है, तो यहाँ पर होम टैब में कह रहा है क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पर गलत है। क्लिपबोर्ड में हमारा फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, बाकी सारा हो जाएगा हमारा कि वर्कशीट टैब के अंत में प्रकट होने वाले इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करेंगे। सीट पर दाएं क्लिक करने पर दिखने वाले पॉपअप मेन्यू से इंसर्ट ऑप्शन का चयन करेंगे। होम टैब में सेल ग्रुप के इंसर्ट विकल्प का उपयोग करेंगे। तो ये सब हमारा आंसर इसका सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, तो फॉर्मेट पेंटर है, कॉपी है, कट है और पेस्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? यहाँ पर ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है, या प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाएं होता है। तो कौन सा ऑप्शन होता है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम का ऑप्शन होता है, जिसके तहत हम किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या वहां पर कोई प्रोग्राम को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, इस जो है हमारा बेल्टन 20, 12, 19 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट है। चलिए, यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? तो माई नेटवर्क प्लेसेज इसका आंसर होगा, इसे हम याद कर लेंगे। विंडो एक्सपी अब हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, माई नेटवर्क प्लेसेज हो जाएगा। ओके, 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन रह गया था, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी एमएस वर्ड में हमें, यदि हम अंत में हैं या कहीं बीच में, हमें शुरुआत में जाना हो तो हम क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड में हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जैसे ये शुरू से जो पढ़ रहा है वो लिखा हुआ है, हमें अभी शुरुआत में जाना है, हमने पहला दिन क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ होम प्रेस कर देना है। तो देखिए ये शुरुआत में हम आ गए, हमने सबसे पहले सीखा था सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है ना। तो अभी हमें सबसे अंत जाना हो तो अंतिम जो हमने आज लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस कर देते हैं, तो ये देखिए हम सबसे नीचे आ गए। तो हमारे क्वेश्चन में वही है कि डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी शुरू में जाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल होम है, और कंट्रोल एंड से हम क्या करते हैं, अंत में चले जाते हैं। अब देखिए होम और एंड कहाँ यूज होता है, जैसे कोई ये लाइन है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसके यदि आपको अंत में आना हो, यहाँ 12 है, यहाँ पे अंत में आ जाना है, तो आप एंड की यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देखिए अंत में आ जाएंगे। यदि आपको यहीं शुरुआत में आना हो तो हम यहाँ होम की करेंगे तो शुरुआत में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो हम ये डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।